हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर क्लास 10th में। आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की। क्या पढ़ाने वाले हैं? क्लास 10th की जो हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो क्लास 10th की 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं जय प्रक्रम की, यानी बायोलॉजी की। यानी किसकी पढ़ाने वाले हैं? बायोलॉजी की 30 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट। आशा करते हैं कि इनसे बाहर बोर्ड में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्त मेरे, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली क्वेश्चन की। तो वो जीवन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी आदमी जो जीना चाहता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉरी, प्रक्रिया नहीं, क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वो जीवन को बनाए रखना। क्या ऊर्जा प्राप्त करना? क्या हम जीवन का क्रिया क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना तो नहीं। क्या वृद्धि करना? नहीं। क्या कोशिकाओं को निर्माण करना? नहीं। हमारा काम क्या है? तो जीवन को बनाए रखना। यानी जीवन की क्रिया का मुख्य उद्देश्य है जीवन को बनाए रखना, जीवन को बनाए रखना, जीवन को बनाए रखना। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त मेरी, अगला क्वेश्चन है कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। यानी पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। किसकी प्रक्रिया से? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही पौधे भोजन बनाते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त मेरे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में से कौन सी गैस ली जाती है? यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें से कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमको देता है। तो यही है, जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। वो क्या है? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन हमको क्या करता है? वो बना के देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन हमको देता है। तो इसी को कहते हैं उप उत्पाद। क्या है? तो वो ऑक्सीजन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी रंग द्रव आवश्यक है? कौन सा रंग द्रव जो है वो आवश्यक है? तो वो है क्लोरोफिल। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। वो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? दोस्त मेरे, पत्ती में होता है। हम बोले पत्ती जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ये भोजन बनाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हमको ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमको देता है। कौन? पेड़ पौधा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं और पत्तियों में बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे में किस भाग में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? दोस्त मेरे, तो वो पत्तियां में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्त? वो पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों में। कहाँ? पत्तियों में। वो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त मेरी, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य जो है
उसकी पाचन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी प्रक्रिया इसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्त मेरे, इसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसका प्रोसेस जो है वो मुख से होता है, वो मुख से होता है, यानी मनुष्य में पाचन की जो क्रिया है वो मुख से होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्त मेरे 9 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है एंजाइम पाई जाती है, तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो लार में पाए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो एमाइलेज आपको याद रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसी में बात करें तो लार में, अभी हम पढ़े लार में कौन सा पाया जाता है, तो लार में इससे पीछे हम पढ़े वो कौन सा पाया जाता है, तो पाए जाते हैं एमाइलेज लार में कौन सा पाया जाता है, एमाइलेज। ये दोनों याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्त मेरे पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है, यानी पेप्सिन जो है वो किसको सहायता करता है, क्या करता है, सहायता करता है पाचन में किसकी पाचन में सहायता करता है, तो प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है, यानी प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन जो है इसको सहायता करता है, यानी प्रोटीन का जो पचना है उसमें जो सहायता करता है कौन, पेप्सिन। तो आपसे पूछे कि पेप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है, तो वो प्रोटीन हो गया, क्या हो गया, प्रोटीन। अगली क्वेश्चन, छोटी आंत में कौन सा रस पाचन में सहायक है, छोटी आंत में कौन सा रस पाचन में सहायक है, तो वो है दोनों रस, यानी उसमें ये दोनों रस पाए जाते हैं, पित्तरस भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, देखिए पित्तरस भी पाए जाते हैं, पित्तरस भी पाए जाते हैं और अग्नाशय रस भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अग्नाशय रस भी पाए जाते हैं, अग्नाशय रस भी पाए जाते हैं, यानी ये दोनों पाए जाते हैं, दोनों इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्तरस कहाँ बनता है, दोस्त मेरे पित्तरस जो है वो लीवर में बनता है, वो कहाँ बनता है पित्तरस, वो लीवर में बनता है, यानी यकृत में बनता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्त मेरे शोषण की क्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है, यानी शोषण जो होता है तो अंदर कौन सी जाती है, हम जो सांस लेते हैं, शोषण यानी सांस लेते हैं, दोस्त मेरे शोषण की जो क्रिया है उसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और अंदर कौन लेते हैं हम, तो ऑक्सीजन, यानी ये जो ऑक्सीजन है ये हम अंदर लेते हैं। दोस्त मेरे यहाँ जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं ये हम अंदर लेते हैं, इसको हम अंदर लेते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं, निकालते हैं। और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये अलग हो गया, ये दोनों गैस में जो है इसको हम अंदर लेते हैं और इसको हम बाहर निकालते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में पूछेगा शोषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, तो वो हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है दोस्त मेरे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, यानी बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। दोस्त मेरे मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो फेफड़े के एल्वियोलाई में, क्या होता है, एल्वियोलाई में, तो उसमें फेफड़े में होते हैं, ये इधर नहीं याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है जो फेफड़ा में होता है, क्या होता है, फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ा का जो है चाल वो धक धक करता रहता है, वही मानव में गैस का आदान प्रदान होता है, तो वो फेफड़ा में, कहाँ होता है, फेफड़ा में। रक्त का मुख्य कार्य करता है, यानी रक्त जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का जो मुख्य कार्य है उपयुक्त में से सभी है। दोस्त मेरी पोषण देना,
यानी पोषण देना भी है, गैसों का परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जो हमारे शरीर में जैसे मूत्राशय हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसके द्वारा निकल जाते हैं। तो ये जो है रक्त जो है, ये तीनों प्रक्रिया में काम करते हैं, ये तीनों प्रक्रिया में काम करते हैं, इसीलिए उपयुक्त सब हो जाएंगे। दोस्त मेरे, रक्त में ऑक्सीजन कौन वाहक करता है, यानी रक्त में जो है ऑक्सीजन कौन वाहक करता है, तो आरबीसी। आरबीसी कौन वाहक करता है, तो आरबीसी। रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है, वहन करता है तो आरबीसी। कौन, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कण। लाल यानी आर से होता है रेड, बी से होता है ब्लड, और ये कण। दोस्त मेरी, तो आरबीसी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आरबीसी में कौन सा रंग द्रव होता है, कौन सा रंग द्रव होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मनुष्य में शरीर में हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, मनुष्य के शरीर में हृदय कितने भागों में विभाजित होता है, दोस्त मेरे, वो 4 भागों में विभाजित होते हैं। कितने भागों में, मनुष्य के शरीर में हृदय कितने भागों में विभाजित होते हैं, तो वो 4 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मानव शरीर में गुर्दे का कार्य होता है, गुर्दे का क्या कार्य होता है, मानव शरीर में गुर्दे का क्या कार्य होता है, तो वो रक्त शुद्ध करना। यानी गुर्दा क्या करता है, वो रक्त को शुद्ध करता है, यानी फिल्टर करता है, यानी शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं। पसीना आने से शरीर का क्या होता है, पसीना आने से शरीर का तापमान में स्थिर रहता है, यानी तापमान जो है स्थिर रहता है। पसीना जो आता है, जैसे मान लेते हैं हम कहीं पे बैठते हैं या कोई काम करते हैं तो हमको पसीना आता है, तो ये क्या है, तापमान में स्थिर रहता है। क्या रहता है, तापमान में स्थिर रहता है। दोस्त मेरे, वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जल में का वाष्प बनकर निकलना। मान लेते हैं कोई एक कंटेनर है, इसमें हम जल को गर्म करते हैं, ये जो वाष्प बन के निकलता है, इसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। हृदय में कौन सा वॉल्व होता है, यानी वॉल्व होता है, तो दोस्त मेरी उपयुक्त में से सभी होते हैं। माइट्रोलर वॉल्व होता है, ट्राइसिपर्डस एसेट्रिक वॉल्व होता है, सभी होते हैं। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जल, आपको याद रखना है। जौ से जाइलम और जौ से जल याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है। क्या से, ट्रिक से। जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम। क्या, जाइलम कौन करता है, तो जाइलम कौन करते हैं, जाइलम। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम। देखिए, जाइलम, जौ से जल और जौ से जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन, और फ्लोएम जो है, फ्लोएम क्या करता है, तो भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। यानी फ्लोएम क्या है, भोजन का परिवहन करता है। पसीना आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं। पसीना आने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, तो वो गुर्दा है। यानी उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, तो वो गुर्दा है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वह है एओर्टा। एओराटा, एओर्टा, एओर्टा। आगे बढ़ते हैं। जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो ऊर्जा। यानी जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। तो दोस्त मेरे, ये 30 क्वेश्चन हमारा जो है ये ख़त्म हुआ। और यदि आप हमसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, यदि आपसे हमसे चैप्टर वाइज आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं हमसे, आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में आप ज़रूर लिखें, और कमेंट में लिखें यस, जो हमको पढ़ना है थ्योरी। तो आपको थ्योरी जो हम पढ़ाएंगे वो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। क्या,
ऑब्जेक्टिव, और वो भी ट्रिक से करवाएंगे, कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ट्रिक से करवाएंगे। तो आप लोग यदि चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में यस लिखें।